जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आने वाले 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगी। तो देखिए, यहाँ पर आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको इस टाइम पे काफी सावधानी से चलने की जरूरत है। नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी लाइफ में यहाँ पे कार्मिक बैलेंस दिख रहा है, तो कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको संभलने की जरूरत है। तो एम्परर का कार्ड आया है। आप काफी अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, आप काफी ज्यादा, आप अपनी फैमिली में बड़े हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है और थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन, अपने आप को ग्राउंडेड रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में कि आपको लगेगा ऐसे कि बहुत कुछ आपके साथ गलत हो रहा है। आपको अपने आप को आप फंसा हुआ पाओगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेकिन ये आपकी कर्मा बैलेंसिंग का टाइम है, कार्मिक बैलेंस का टाइम है, तो आपको थोड़ा सा बस सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ट्रिगर मिल रहा है, कुछ लोग आपको तंग कर रहे हैं, कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि कुछ कर्मा बैलेंस है। आपको बहुत शांति बरतनी है और सोच समझकर अपने आप को, अपने लाइफ के लिए आगे स्टेप्स लेने हैं, बहुत सोच समझकर। ठीक है, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहुत दूसरे की बात को ठीक से सोच समझना है, सुनना है, समझना है, फिर एक्शन लेना है। जल्दबाजी में आपने कोई एक्शन नहीं लेना है। इस चीज का आपको अगले 72 घंटों में ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। एम्परर का कार्ड देखते हैं पहले हम। एम्परर का कार्ड क्यों आया है। वीडियो अभी तक आपसे अगर अच्छी लग रही है या रेजोनेट हो रही है, या आपको कोई लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस आपके आगे आ गई हैं, तो अभी वीडियो को आपसे ये पूरी रेजोनेट होगी। ठीक है, और लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अभी तक समझ में आ रही है। तो देखिए, एम्परर का कार्ड आया है। आप काफी ज्यादा आपके पास पैसा हो सकता है या आने वाला है कहीं से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यस, आप डरे हुए हैं किसी सिचुएशन को लेके। इस टाइम पे भी आप काफी ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा आप डरा हुआ फील कर रहे हैं। किसी चीज का स्ट्रेस बना हुआ है। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। देखिए, अगले 72 घंटों में कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको परेशान कर सकती है, फाइनेंशियली आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो अपने फाइनेंसेस को आपको बचा के रखना है। आपके साथ कोई चीटिंग या फ्रॉड ना हो जाए, इससे आपको बचना है। या फिर आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने हैं। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा सोचना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। ये मैंने आपको बोला था, गुस्सा नहीं दिखाना है, इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा, और जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस का कार्ड क्यों, ये देखिए, जस्टिस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए, मुझे फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको किसी महिला से, किसी लेडी से, किसी थर्ड पार्टी से आपको बच के रहने की जरूरत है। आपको पता भी नहीं होगा और आपको धोखा मिल जाएगा, आपको चीटिंग मिल सकती है। आने वाले 72 आवर्स में आपको संभल के रहने की जरूरत है। ठीक है,
अगर आप ये सिचुएशन पार कर गए तो आपकी जीत पक्की है। जस्टिस अगेन आपकी तरफ रहेगा, डिवाइन जस्टिस आपको होगा, लेकिन आपको कुछ कुछ तो कर्मा यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, कुछ तो कार्मिक सिचुएशन है जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा किसी के लिए इमोशनल होने की जरूरत नहीं। इमोशंस में आके किसी को उधार दे दो, इमोशंस में आके किसी को हेल्प कर दो। आपके लिए ये जो नेक्स्ट वीक है या नेक्स्ट 72 घंटे हैं, ये आपको ज्यादा इमोशनल होकर अपने, अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच्ड हो जाओगे और इमोशंस में आके किसी की मदद कर दोगे या इमोशंस में आके किसी का कहना मान लोगे, तो वहां पर आपको धोखा मिल सकता है, आपको चीटिंग मिल सकती है। कहने का मतलब है आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी फील कर सकते हो आने वाले 72 घंटों में, लेकिन इमोशंस में नहीं बहना, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस में बह गए तो आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है और धोखा भी हो सकता है। डेथ का कार्ड क्यों आया है? ये देखिए अगेन बिट्रे का कार्ड आ रहा है, चीटिंग, बार बार चीटिंग का कार्ड आ रहा है। प्यार में धोखा, पैसों में धोखा, कुछ इस तरह की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। कोई आपका अपना बन के आएगा लेकिन आपको धोखा देके चला जाएगा। अगले 72 घंटों में तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इस धोखे और चीटिंग से बचने की जरूरत है। अपने आंख और कान खोल के रखिएगा, अपना दिमाग खोल के रखिएगा। इमोशनल नहीं होना किसी के लिए। अगर आप इमोशंस में बह जाते हो तो आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग से सोचना है, ठीक है? क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियस है और आपको बहुत ज्यादा दिमाग से सोचना है, भावनाओं में नहीं बहना अगले 72 घंटों में। ज़ोडिक साइंस में बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे निकल कर आए हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे ही ज़ोडिक साइन है। तो अगले 72 घंटों में आपको क्या करना है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। आपको किसी के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, अपने भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है? इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि कोई पर्सन आएगा आपसे आके मदद मांगेगा, आपसे विक्टिम कार्ड खेलेगा कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, या इमोशनल कार्ड खेलेगा कि मैं, मतलब आपको दिखाएगा वो आपसे क्या कितना प्यार करता है। ये मतलब कि ऐसे इमोशंस में भी आपको कोई फंसा सकता है, लेकिन होगा क्या, आपके साथ धोखा या चीटिंग हो सकती है। इससे आपको बचने की जरूरत है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए और गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, और क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी रह सकती है आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में। देखिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आप कहीं पे आप किसी के साथ पार्टनरशिप में वहां कोई थर्ड पार्टी है, तो वहां से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पे आपको मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है। बहुत बहुत शांति से, बहुत धैर्य से आपको काम करना है, तब जाके आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी आपको रह सकती है आने वाले 72 घंटों में। तो इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है। और क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, मेरे व्यूअर्स को क्या ध्यान रखना है। हेल्थ कैसी रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ थोड़ी सी, आप अपनी हेल्थ की तरफ केयरलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, देखो फाइनेंसेस में आपको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट 72 आवर्स आपको प्रोटेक्टेड रहने की जरूरत है। कोई आपको धोखा, पैसों में कोई धोखा दे सकता है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट होगी तो जिसके साथ होगी रखिए, ना नहीं हो तो उसको जाने दीजिए। और देखते हैं रिलेशनशिप में क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। रिलेशनशिप में क्या होने वाला है,
बहुत तेजी से आपको एक्शन नहीं लेना, कोई आपको किसी को प्रपोज नहीं करना है, ना किसी के प्रपोजल पे आपने हाँ कर देनी है, ठीक है। एकदम से हाँ नहीं करनी है, या एकदम से इमोशंस में आके किसी को प्रपोज भी नहीं करना, किसी के साथ भावनाओं में नहीं बहना, नहीं तो क्या होगा। टावर का कार्ड, रिलेशनशिप में ब्रेकअप बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है, देख लो टावर का कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से करना है, ये एक अलर्ट मैसेज है आप लोगों के लिए। बहुत संभल के चलना है, इमोशंस में नहीं आना, नहीं तो पैसों में भी टावर मूवमेंट्स आएंगे और आपके रिलेशनशिप में भी टावर मूवमेंट्स आएंगे। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलो देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। अगर आप गाइडेंस मान लेते हैं तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। और अगर चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट में जरूर से लिख देना एनर्जीज को क्लेम करने के लिए। और देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आपको बोल रही हूँ और एंजल्स भी आपको वही बोल रहे हैं, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू बी बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, यहाँ पे कोई आपको डंक मार सकता है, सांप की तरह डस सकता है, आपको इस सांप से बचने की जरूरत है। और अगर आप बच जाते हो, आपकी लाइफ में आ रही है पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। आने वाले टाइम में आपका पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, आप सराउंडेड हो लव से, जॉय से, और एक अच्छा भविष्य आपका दिखाई दे रहा है। बट इस टाइम पर आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको इमोशनल नहीं होना, आपको आपको इमोशनल ना होके बल्कि आपको अपनी दिमाग से काम लेने की जरूरत है, लॉजिकल माइंड से काम लेने की जरूरत है। क्या सही है क्या गलत है, आपको सब कुछ समझने की जरूरत है। तो गाइज ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।